गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में सुबह शाम तुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। सब लोन पे खड़े हुए हैं, ये महंगी महंगी गाड़ियां लोन पे खड़ी हुई हैं, जिंदगी भर कमाता है लोन ही चुकाते रहता है। मेरे भाई, गांव में जो मकान होता है ना, वो अपने बाप का और अपने खानदान का हुआ करता है। ध्यान रखना है, हमें गांव बसाना है, गांव उजाड़ना नहीं है। जितना मालूम है, गांव में कल्पेश भाई, गांव में गाय पालते हैं, शहरों में कुत्ते पालते हैं। ध्यान, वहां कुत्ता पालते, गाय नहीं पालते, अपने यहाँ गाय पाली जाती है। ध्यान रखना है मान्यवर, गांव से बड़ा आनंद कहाँ है। शहरों में नहाने जाओ तो स्विमिंग पूल में कूदना पड़ता है, जिसमें हजारों लोग नहा के गए हैं। ध्यान रखना, उसके शरीर का मैल तुम्हारे शरीर में, उसकी गंदगी तुम्हारे शरीर में। कई लोग तो अंदर ही अंदर सब निपटा देते हैं। ध्यान रखना है, और उसी को अपन नहा रहे हैं, मुंह में ले रहे, और अरे उससे अच्छा स्विमिंग पूल तो अपना शहर का, अपने गांव के नदी और तालाब हुआ करते हैं, जो नेचुरल पवित्र रहा करते हैं। गांव में, शहरों में उजाला बल्ब से होता है, और गांव में उजाला सूरज चांद से हुआ करता है। ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, इन प्रतिभाओं को रोको। चली क्या गांव शहर? जाओ, हमको नहीं है ये प्रवचन पसंद, हम तो शहर ही जाएंगे। ध्यान रखना, गांव में लिखा रहता है दरवाजे पर, पधारो सा, स्वागत है, वेलकम। और शहरों में लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, यहां कुत्ते रहते हैं। एक जगह मैं आहार को गया, आहार लेने के लिए, मैं तो लौट आया, जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा, बोले महाराज अंतराय क्यों आ गया, विधि मिल गई, फिर लौट के क्यों आया? मैंने कहा मैं इस घर में आहार नहीं कर सकता। बोले क्यों? क्योंकि मैंने कहा यहाँ लिखा है सावधानी, यहाँ कुत्ते रहते हैं। तो मैंने कहा कुत्तों से आहार थोड़ी लेना है, मुझे तो आदमी से आहार लेना है। ध्यान रखना है, विचार करना है आपको। स्वागत होना चाहिए, अतिथियों का सत्कार होना चाहिए। गांव में जो सुकून है वो सुकून कहीं नहीं है। मान्यवर, गांव में दूध और घी की नदियां बहती हैं, है ना। गांव में पहले के समय क्या होता था? कृष्ण राज में दूध की नदियां, और राम राज में घी, और शहरों में है चाय की प्याली फूक फूक कर पी। ध्यान रखना। मान निवेदन, प्रतिभाएं गांव में हो, ये देखो, ये गांव का आनंद है। शहरों में अभी बच्चे फ्लैट के अंदर बंद होते और मोबाइल से खेल रहे होते, ये मस्ती चल रही है। देखो, संभाल रहे, तेरे नहीं है ना, संभाल, काम आएंगे। वो इस गांव में एक्स्ट्रा हो तो हमें दे दो।
तुम तो और ले आना, क्या दिक्कत है। मान्यवर निवेदन है आपसे। क्या नाम इसका? क्या नाम इस गांव का? चीतरी। चीतरी माने रिसोर्ट। ओहो, चित्त को हरण करने वाला, सारे चोर हैं, है ना। कोई बात नहीं है, तुम्हारी जोश और होश को देख के तो लगता है कि हाँ यार, इस गांव में चोर रहते हैं। अभी मैंने रास्ते में पूछा कल्पेश भाई से कि मंदिर कहाँ है, बोले थाना वहां है। पूछ रहा हूं मंदिर एड्रेस दे रहे थाने का, तुम इनका थाना में ही खाना है क्या है? थाना क्यों बता रहे हो? इनका मुझे तो थाना दिखा नहीं, सब चोर दिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन एक बात याद रखना, चीतरी को देखकर ऐसा लगा कि ये वित्त चोर नहीं, ये चित्त चोर हुआ करते हैं। एक होता है जो वित्त चुराता है और एक होता है जो चित्त चुराता है। थोड़ा थोड़ा हमारे ब्रह्मचारी को तुमने पूरा ही चुरा लिया। हम तो कह रहे हैं इनको यहीं रख लो, हम भी सुखी हो तुम भी सुखी। मान्यवर निवेदन है, जिंदगी में समय की कीमत समझो। जो समय गया वो कभी दोबारा लौट करके वापस नहीं आता है। मान्यवर, एक महिला थी, एक श्राविका थी, उसके नगर में एक मुनि पधारे। श्राविका ने कहा मैं चौका लगाऊंगी, हमारे यहां मुनि महाराज आए हैं। तुम्हारे घर में मुनि आए और तुम्हारे चौके ना लगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य जीवन का कोई दूसरा। घर में खाना नहीं खाते, बोलो सीजन है तो आहार नहीं बनता, घर में भोजन नहीं बनता, बनता है। कंवर साहब आ जाए तो क्या कहोगे, हमारे होली का सीजन है, बाद में आना, टिफिन साथ में लाना। बोलो भोजन बनता है या नहीं? बनता है। शादी हो, विवाह हो, काम कोई सा भी हो, जन्म हो या मरण हो, भोजन तो बनता है कि नहीं? बोलो हर किसी के घर में अनाज है या नहीं है? भगवान ने दिया है कि नहीं दिया है? एक मुट्ठी चढ़ाओ तो भगवान बोरे भर भेजता है या नहीं भेजता है? मान्यवर, वो संत आए और द्वार नहीं खुले, संत आए और उनके आहार नहीं हो। मान्यवर, संत आए हैं तो कोई बड़ा भारी नहीं होता है। अशुद्ध भोजन को शुद्ध कर लो, जीवन धन्य हो जाया करता है। संतों के आने से खर्चा नहीं बढ़ता है, अशुद्ध भोजन शुद्ध हो जाता है। वो जो चित्त में संसार भरा है, वो चित्त में धर्म ध्यान भर जाया करता है संत के आने मात्र से। कैसा परिवार है, कैसे लोग दुनिया में जहां देख रहा है गलत सिस्टम चल रहा है। चौकों के नंबर लगा दिए जाते हैं, आज इसका नंबर है, वो महाराज आए तो उसका नंबर से आहार लेते हैं। मुनि महाराज नंबर से आहार नहीं लेते। व्यवस्थाएं बहुत गंदी हैं, पूरे राजस्थान में इसका विरोध होना चाहिए। ध्यान रखना, एक गरीब के घर भी संत पहुंचता है और एक अमीर के घर भी संत पहुंचता है। हम तो वो लोग हैं कि राजा श्रेयांश के घर जाएं तो इक्षु रस पिया करते हैं, राजा नृप के घर जाएं तो खीर खाते हैं, और चंदन वाला के यहाँ जाएं तो उड़द के बाखले खा लिया करते हैं। तुम्हारे संत वो संत हुआ करते हैं। ये तुम्हारा भोजन देखकर तुम्हारे घर में नहीं आते हैं। जब तुम उनका पड़गाहन करते हो तो भोजन की थाली नहीं दिखाते हो, नैनों में नवदा भक्ति दिखाते हो। और संत थाली देखकर नहीं आता, भक्ति देखकर तुम्हारे घर में आहार के लिए आया करता। ऐसा युग आ जाएगा जब ऋषभदेव भगवान को आहार नहीं दिए, जब श्रावक आहार दान की विधि भूल गया, 6 महीने भगवान को आहार नहीं मिले। और मैं चाहता हूं कि वो फिर से दिन नहीं लौटना चाहिए। घर घर संतों के चौके लगना चाहिए, घर घर संतों के आहार। फिक्स कर लेते, इतने महाराज तो इतने चौके, इतनी माता जी तो इतने चौके। ये जैन समाज, ध्यान रखना, यहां की बात नहीं कर रहा हूं, यहां की तो अर्थूना में जाके करूंगा, भीलोड़ा की बात कर रहा हूं।
सागवाड़ा उसका बाप है, ध्यान रखना। पूरा राजस्थान में यही माहौल है। हमारे बुंदेलखंड में जाना, एक छोटे से छोटा साधु आ जाए ना तो 8-10 चौके अपने आप लग जाया करते हैं। ध्यान रखना, ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद वहां पर प्राप्त होता है। विचार करना है, सोचना है। संत आए और हमारे घर में अन्न का दाना ना हो, इससे बड़ा जैनों का दुर्भाग्य कोई दूसरा नहीं हो सकता। रामकृष्ण परमहंस भिक्षा लेने पहुंचे। रामकृष्ण परमहंस एक संत हुए, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु। जब वे भिक्षा लेने के लिए पहुंचे, एक गरीब की झोपड़ी में एक गरीब अम्मा की दरवाजे पर पहुंचे। उस मां से कहा कि मां भिक्षाम देहि, जो तेरे पास हो वो भिक्षा मुझे दे। बुढ़िया कुछ ना बोली, चुप रही। मां, तेरे घर में भिक्षा नहीं है? बुढ़िया कुछ ना बोली, चुप रही। तेरे पास जो भी है मेरे भिक्षा पात्र में डाल दे। बुढ़िया ने नैन झुकाए, कुछ ना बोली। रामकृष्ण परमहंस ने कहा तो मैं किसी और के घर जाऊं? बुढ़िया की आंखों से 2 आंसू गिरे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि आंख क्यों भीग गई तेरी? बोले स्वामी जी, मेरी गरीबी का उपहास बन रहा है। आज मेरी झोपड़ी में कुछ भी नहीं है, अन्न का दाना भी नहीं है। और आज मेरा दुर्भाग्य है कि संत का भिक्षा पात्र फैला है और मेरे घर में एक अन्न का दाना भी। लेकिन संत जी, मैं क्या कहूं? तो संत ने कहा कि पानी दे दे। तो बोले आज पनघट भी पानी लेने नहीं गई हूं मैं, मेरे घड़े खाली पड़े हुए हैं। तो संत ने कहा फिर मैं चलूं? मैं ये बोल नहीं सकती हूं कि आप जाओ। तो संत ने कहा एक काम कर मां, तेरे आंगन की जो मिट्टी है वो धूल उठाकर मेरे भिक्षा पात्र में डाल दे। उस बुढ़िया ने कहा कि संत जी, कैसा मजाक है, मिट्टी डाल दो? आप मिट्टी खाएंगे? आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं मिट्टी कैसे दे सकती हूं? संत ने कहा ए देने वाले, तेरा काम देने का है, लेने वाला खाता है या फेंकता है, ये काम तेरा सोचने का नहीं है। ध्यान रखना, यदि पात्र फैला है तो मेरा पात्र खाली नहीं लौटना चाहिए, क्योंकि संत तुम्हारे घर पधारा है। बुढ़िया ने बड़ी हिम्मत की और एक मुट्ठी मिट्टी उसके भिक्षा पात्र में डाल दी। लेकिन जाते जाते बुढ़िया ने कहा कि संत जी, इस मिट्टी का संदेश सुना कर जाओ मुझे, तुम इस मिट्टी का क्या करोगे? संत ने कहा मैं इस मिट्टी को किसी गंगा में जाके प्रवाहित कर दूंगा और गंगा तुझे वरदान बनकर तेरे ऊपर बरस पड़ेगी, तेरे घर कभी अन्न के दाने की कमी नहीं रहेगी। बुढ़िया ने कहा कि संत जी, मिट्टी से संतुष्टि कैसे हो सकती है? उस संत ने कहा कि देख मां, मैंने इसलिए तेरे से मिट्टी स्वीकार की है, इसलिए मैंने मिट्टी भिक्षा में ली है कि आज तेरे पास नहीं है तो तू ना कह रही है, लेकिन ये ना कहने की आदत यदि जीभ को लग गई तो जब होगा तब भी तेरे मुंह से ना निकलेगा। मां, मैं चाहता हूं तेरे मुंह से कभी ना नहीं निकलना चाहिए। ध्यान रखना, तेरी जुबान को यदि ना कहने के संस्कार लग गए तो फिर तेरे मुंह से होने के बाद भी ना ही निकलेगा। ध्यान रखना है। मैं आपसे कह रहा हूं चीतरी वालों, जो इतना झटका मैंने दिया है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो जंगल में भी रह सकता हूं, लेकिन समाज को जगाना है तो कुल्हाड़ी में धार देना बहुत जरूरी हुआ करती है। आपसे निवेदन है।
बिना उसके समाज जागती नहीं है। बहुत स्थिति बिगड़ गई है। पूरे देश का माहौल यही है कि संत आते हैं तो मीटिंग होती है, प्रस्ताव पास होते हैं, लाना है कि नहीं लाना है, चौके कौन लगाएगा, व्यवस्था कौन करेगा, खर्चा कौन करेगा। अरे जिस संत ने अभी तुम्हारे नगर में पानी नहीं पिया, उसने 50,000 दिला दिए तुमको, ध्यान रखना। 5 रुपए का पानी भी नहीं पिया भी मैंने यहां पे है। और फिर समाज टेंशन में आती, खर्चा कैसे होगा, पैसा कहां से आएगा। अरे देने वाला पारसनाथ और लेने वाला पारसनाथ हुआ करता है, ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन है, ढिलुड़ा में जाके देखो, आमदनी चरन्नी खर्चा चाराना सैकड़ों आए, लाखों आए, वहां पर ध्यान रखना। संत रहते हैं तो जितनी चिंता तुम्हें अपने धन की है ना, उससे ज्यादा हमें तुम्हारे धन की चिंता है, क्योंकि मैं पुलक सागर हूं। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र।